एक से तो 100 से कितना हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा 300%। जवाब क्या हो जाएगा भाई, फालतू बातें नहीं करेंगे, है ना, फालतू बातें नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों का भी मेरा भी, तो बहुत शांति से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी इस प्रैक्टिस सेट को खत्म करेंगे। एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाता चलूंगा दोस्त, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 300% इसके एरिया में वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। किसी एग्जाम का नेम नहीं डाला है मेरे भाई, पिछले कुछ एग्जाम्स का अच्छे से एनालिसिस किया है, उसी पर बेस्ड मेरे प्यारे दोस्त ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने आया है। देखिएगा ध्यान से, उसने क्वेश्चन नंबर 2 है P वेरीज डायरेक्टली, यानी P का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे रिलेशन। When x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3, then P is equal to 70 होता है। What is the value of P when x is equal to -1, y is equal to 1 और z is equal to 5? अगर दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो आप लोग जानते होंगे कि मेरे प्यारे दोस्त P1 अपॉन P2 का जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर। देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इसके, तो जो रेशो P1 अपॉन P2 का होगा वही रेशो इसका होगा मेरे भाई। तो अब यहां वैल्यू रखते चले जाइए, x की वैल्यू 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, y की वैल्यू 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, z की वैल्यू 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा अपॉन में, x की वैल्यू -1 रखिए, -1 का स्क्वायर 1 होगा, y की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होगा और z की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 होगा। मेरे प्यारे दोस्त शुरू का जो हम लोगों को P दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ है, शुरू का P हम लोगों से 70 दिया हुआ है और हम लोगों से बाद वाला P2 पूछा है। तो यहां से आप देखेंगे 9 और 4 13 और 1 14, 14 से जब इसे काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 25 और 1 26 और 1 27, 27 की गुणा 5 में होगी तो P2 कितना आ जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त P2 की वैल्यू 135 आ जाएगी। यानी जब आप x की ये वैल्यू, y की ये वैल्यू और z की ये वैल्यू पुट करेंगे उस केस में P2 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे उस केस में P2 135 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। बताइए क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन से भरा क्वेश्चन। आप लोग मुझे बताइए इसका जवाब आप लोग क्या देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। बिल्कुल बेटा उस चीज की टेंशन ही मत लो, 2023 के भी क्वेश्चन ऐड होंगे, 2024 के भी क्वेश्चन ऐड होंगे। जहां भी जो भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो इन 900 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस बात का भरोसा थोड़ा सा रखना, बस ये अपने अंदर रखना कि मुझे 900 क्वेश्चन हर हाल में करने हैं, ठीक है। यदि 10,000 रुपए पर 4% वार्षिक दर से त्रैमासिक आधार पर, त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली दिया हुआ है मेरे भाई, त्रैमासिक आधार का मतलब है क्वार्टरली आप लोगों को दिया हुआ है, संयोजित 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज C है, तो उसने कहा है C किस किस के बीच बिलोंग करता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों से पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर पूरे साल की दर 4% है तो क्या हम क्वार्टरली के केस में हम रेट को 4 से डिवाइड करते हैं, क्या एक क्वार्टरली की रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% हो जाएगी। अच्छा एक साल के अंदर कितने क्वार्टर ईयर होते हैं, तो आप कहेंगे 4 क्वार्टर ईयर होते हैं। अच्छा मुझे यह बताइए 4 बार का गोल्डन रेशियो क्या होता है, आप कहेंगे 4 बार का गोल्डन रेशियो 46-41 होता है। यानी अगर इस मूलधन का 1% मैं निकालता हूं तो क्या वो 100 निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। अगर इस 100 का 1% निकालता हूं तो वो 1 आएगा, अगर इस 1 का 1% निकालता हूं तो वो इतना आएगा, और अगर इसका 1% निकालता हूं तो वो मेरे प्यारे दोस्त इतना आएगा। क्या यही चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 100 की गुणा 4 में करी 400 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 406 पॉइंट कुछ आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 100 से कम नहीं होगा, 100 से 200 के बीच में नहीं होगा, 200 से 400 के बीच में नहीं होगा। इसका जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 400 से ज्यादा आएगा। तो आपको एग्जैक्ट निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां से बता पाएंगे ब्याज जो आएगा वो 400 से ज्यादा आएगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने था मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बेहद आसान क्वेश्चन, लेकिन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है मुरलीधर द
ओनर ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर ऑफर्स हिज कस्टमर अ डिस्काउंट स्कीम, बाय 5 वाटर बोटल्स एंड गेट 1 बोतल फ्री। यानी अगर आप 5 वाटर बोतल खरीदते हैं तो 1 वाटर बोतल आपको फ्री मिलेगी। तो क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड बाय मुरलीधर, यानी मुरलीधर ने कितना डिस्काउंट दिया। बड़ा आसान है मेरे भाई। अच्छा, कितनी बोतल मुफ्त मिल रही है? 1। टोटल कितने आइटम पे? 5 यहां है, 1 ये हो गया, टोटल 6 आइटम पे। और 1/6 जो होती है वो किसकी परसेंटेज फ्रैक्शन होती है? तो आप कहेंगे 16 सही 2/3% की होती है। बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई, तो मेंटेन करके रखा है चीजों को, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। जवाब देंगे आप सभी लोग, जवाब देंगे मेरे भाई। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे मेरे भाई। बेटा स्क्वायर लिखा हुआ था, स्क्वायर लिखा हुआ था इसलिए हमने 2 में स्क्वायर किया हुआ था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे भाई, वो चीजें वही रेशो होता है जो उनका होता है। ठीक है, बताइए। ABC is a triangle with side AB is equal to 6 cm, BC is equal to 10 cm और CA is equal to 8 cm। साइड को देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 6, 8, 10 का जो होता है वो एक ट्रिपलेट होता है। आगे कहा है कि वर्टिसेस AB and C as centers, 3 circle are drawn, each of which touches the other 2 externally। यानी इनको सेंटर मानते हुए मेरे भाई BC क्या है? ये क्या है मेरे भाई? 10 दी हुई है। और AC कितनी दी हुई है? AC 8 दी गई है। और AB कितनी दी गई है? 6। इनको सेंटर मानते हुए 3 सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं। और वो सर्किल इस तरीके से ड्रॉ किए हैं कि भाई साहब वो एक सर्किल दूसरे 2 को जो है वो टच कर रहा है। एक सर्किल जो है वो दूसरे 2 को मेरे भाई टच कर रहा है। ठीक है, यहां थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, है ना। इसे थोड़ा सा यहां सेट कर देंगे। वाह जी वाह, कमाल कर दिया। ऐसे 3 सर्किल बनाए गए हैं जिनमें से प्रत्येक अन्य 2 को बाहरी रूप से स्पर्श करता है। क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है? वृत्त की त्रिज्याओं का योग क्या है? मेरे भाई इसकी त्रिज्या का योग आपसे पूछना चाह रहा है। जब भी आपसे 3 साइड दी हो, कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो और तीनों साइड आप लोगों को दी हो और उनके वर्टिसेस को केंद्र मानते हुए 3 सर्किल बनाए गए हों, तो मेरे प्यारे दोस्त त्रिज्याओं का योग कैसे निकालते हैं? डायरेक्टली आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अगर हमें त्रिज्याओं का योग निकालना है तो मेरे भाई तीनों साइड को जोड़ के आधा कर देते हैं। तीनों साइड को जोड़िए, 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 को जब आप आधा कर देंगे तो यहां से तीनों त्रिज्याओं का योग 12 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? अगर मैं इस वाले की रेडियस को R1 मान लेता हूं तो ये भी R1 हो जाएगी यहां तक। इसकी त्रिज्या को R2 मान लेता हूं तो ये भी R2 हो जाएगी। इसकी त्रिज्या को R3 मान लेता हूं तो ये भी R3 हो जाएगी। अगर मैं R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या 6 रख सकता हूं? ये 6 इधर प्लस है, उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो R3 6 निकल के आ जाएगी। क्या मैं R2 प्लस R3 की जगह 8 लिख सकता हूं? 12 में से 8 जाएगा तो R1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या मैं R1 प्लस R3 की वैल्यू को 10 लिख सकता हूं? 12 में से 10 जाएगी तो R2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो चाहे तीनों त्रिज्याओं का योग पूछे, चाहे वो इंडिविजुअल पूछे, आप इस तरीके से चीजें निकाल पाओगे। ठीक है, आज के बाद याद रखेंगे, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके वर्टिसेस को सेंटर मानते हुए 3 सर्किल अगर हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं तो त्रिज्याओं का जो सम होगा, रेडियस का जो सम होगा, वो तीनों साइड के सम का हाफ होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। थोड़ा सा दिमाग हम लोगों को लगाना है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? इफ n इज अ नेचुरल नंबर, यदि n एक प्राकृतिक संख्या आप लोगों को दी हुई है, देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रिमाइंडर। डिस्टिंक्ट मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर हो, अलग अलग शेषफल हो। व्हेन डिवाइडेड बाय 10, जब इसको 10 से डिवाइड किया जाएगा फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ n। मेरे प्यारे दोस्त क्या कहेंगे आप इस क्वेश्चन का जवाब?
फटाफट बताएंगे, क्या बताएंगे आप? गजब कर दिया भाई आप लोगों ने, तो सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। मुझे लगा कि ये नया क्वेश्चन है। सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो वैल्यूज क्या निकल के आएंगी? 4 की पावर 1 4, 6 की पावर 1 6, 9 की पावर 1 9, 11 की पावर 1 11। इसे 10 से डिवाइड करता हूं। 11 और 9 20 और 6 26, 4 30, 10 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। यानी जब हम n की जगह मेरे भाई ओड वैल्यूज रखते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है मेरे भाई। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं मेरे दोस्त, 4 की पावर 1, अच्छा नेचुरल नंबर रखने हैं ना, तो n की जगह 1 तो रख दिया, n की जगह 2 रखिए। 4 की पावर 2 16, 6 की पावर 2 36, 9 की पावर 2 81 और 11 की पावर 2 121। इसे 10 से डिवाइड करके देखिए तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताएंगे 6 6 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, पीछे 4 आ रहा है। यानी जब 10 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर जो आएगा वो 4 आएगा। यहां से आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप वैल्यूज जो है वो ओड रखते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर आप पावर n की जगह 2 रखते हैं, n की जगह 4 रखते हैं, यानी इवन रखते हैं, तो आप लोगों को रिमाइंडर जो है वो 4 मिलेगा। तो उसने कहा है डिस्टिंक्ट जो रिमाइंडर है, अलग अलग जो रिमाइंडर है, उनका योग कितना होगा। तो मेरे भाई इसका ये 0 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। ये मेरे प्यारे दोस्त टारगेट एसएससी सीजीएल जो रोज सुबह आप लोगों को 8 बजे मिल रही होती है, कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज है। पार्ट 2 आप लोगों को कल 8 बजे मिलेगा और एक ऐसे टॉपिक पे आप लोगों को मिलने वाला है, सरप्राइज रहेगा, कल ही खोल के देखना। एक ऐसे टॉपिक पे आप लोगों को मिलने वाला है जिसके भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आज आपको क्लास मिली थी उसके भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कल मिलने वाले टॉपिक के भी भर भर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। आपने लिख लिया भैया जी, पहला वाला पाइप जो है वो 12.5 घंटे में भर सकता है और दूसरा वाला पाइप जो है वो 25 घंटे में भर सकता है। पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लगा बच्चे। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, अगर ये रिसाव ना होता तो टंकी कितने समय में भर जाती? दोनों का एलसीएम 25 आएगा। ये 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 1 लीटर। यानी अगर वो रिसाव ना होता तो टंकी इतने समय में भर जाती। इतने समय का मतलब होता है 8 सही 1/3 घंटे में भर जाती। यानी जब मैं इसे मिनट बदलूंगा तो आप कहेंगे भैया जी 8 घंटे 20 मिनट में भर जाती। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है उस रिसाव की वजह से 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है। तो जब मैं इसमें 1 घंटा 40 मिनट जोड़ूंगा तो 9 घंटे और यहां 60 मिनट, क्या 10 घंटे में टंकी भर रही होगी। यानी कि जब वो तीनों पाइप चलते हैं, ए और बी भी चलते हैं और वो रिसाव भी चलता है, तो टंकी 10 घंटे में भरी जाती है। क्या उस केस में 1 घंटे में 2.5 लीटर पानी जाता होगा? हाँ या ना? इन दोनों ने तो अपना 3 लीटर पानी भरा होगा, लेकिन टंकी में 2.5 लीटर पहुंचा, तो क्या सी ने 1 घंटे में आधा लीटर पानी निकाल दिया होगा? बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन ने कहा है अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा कितने समय में खाली हो जाएगा। तो मेरे भाई टोटल टंकी है 25 लीटर की, इसका 70% हिस्सा ये होगा। 1 घंटे में आधा लीटर निकल रहा है तो 70% कितने घंटे में निकल जाएगा? पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 10 से 7 बार काटिए मेरे भाई, 5 से काटिए 5 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा? 35 घंटों में। 35 घंटों में मेरे भाई बताइए जवाब क्या हो जाएगा? 35 घंटे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है मेरे भाई, यहां से कॉन्सेप्ट आपके रिकॉल हो रहे होंगे एक बहुत बेहतरीन तरीके से। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं, वो जो शाम को मॉक टेस्ट दिया जा रहा है वो आप लोगों की स्पीड बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। ये क्लास जो दी जा रही है वो मिक्स प्रैक्टिस सेट पे आप लोगों का दिमाग कैसे काम करे उसके लिए क्लास दी जा रही है। और सुबह की क्लास एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिकॉल कराने के लिए दी जा रही है। तो हर किसी क्लास का अपना अलग महत्व है। टाइम को ध्यान में रखते हुए ये सारी क्लासेस जो हैं वो डिजाइन की हैं। ठीक है बच्चे, बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 3600 क्यूबिक सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ अदर एडजेसेंट फेस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से, अगर तीन एडजेसेंट फेसिस का एरिया दिया हुआ है तो उन तीनों का गुणनफल का वर्गमूल ही क्या होता है, आपका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 3600 आप लोगों को दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले का एरिया कितना है, 225 है, दूसरे का एरिया कितना है, 144 है, और तीसरे का एरिया हम लोगों से पूछा गया है, ये कितना दिया हुआ है, 3600। आप मुझे बताइए 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, और तीसरे वाले का हम लोगों से वो पूछना चाह रहा है इज इक्वल टू 3600 हो जाएगा। आप यहां से देखिए 15 की गुणा 12 में 180 आएगा, और 180 से ये 20 बार कट जाएगा। कट जाएगा क्या। अब मेरे प्यारे दोस्त, स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यानी तीसरी एडजेसेंट फेस जो होगी उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे उसका एरिया जो है वो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, तो उसका एरिया जो है वो 400 हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और एक सदाबहार क्वेश्चन मेरे भाई। रेशो का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और एक सदाबहार क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ये चार संख्याएं आप लोगों के सामने दी हुई हैं और आपसे कहा है कि अगर आप इनमें से कोई एक एक्स संख्या घटा दोगे तो ये समानुपात में आ जाएंगी, यानी प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। प्रोपोर्शन में आने का मतलब होता है कि जो पहले दो का रेशो है वो अगले दो के रेशो के बराबर हो जाएगा, यही मतलब होता है। तो उसने x की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने कहा है उस x की वैल्यू को यहां रखिएगा और उन दोनों का अनुपात हमें बताइए कि अनुपात कितना होगा मेरे भाई। सबसे पहले जब भी कोई कॉमन संख्या घटाने के लिए कही जाए या कॉमन संख्या जोड़ने के लिए कही जाए तो उसके बहुत तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका यह भी होता है कि आप इन दोनों की गुणा कर लीजिए। 24 सत्ते 168 को 8 हासिल लगे 16, 24 पंजे 120 और 16 136 हो जाएंगे। कर ली क्या आपने गुणा, इन दोनों की गुणा कर लीजिए। 33 चौका 1320 होते हैं, 33 चौका 132 होते हैं, एक जीरो आ जाएगी वहां पे। इनका डिफरेंस आप लोग निकालिए, डिफरेंस आएगा 48। जिनकी मल्टीप्लाई आप लोगों ने की थी उन्हीं का एडिशन करिए। 57 और 4 61 और 20 कितना हो जाएगा 81, 40 और 33 73 हो जाएगा मेरे भाई। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, ये डिफरेंस 8 आ जाएगा। अगर इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये वो संख्या आ जाएगी जिसे घटाने के बाद ये संख्याएं प्रोपोर्शन में होंगी। मेरे भाई x की वैल्यू 6 आ चुकी है, 6 पंजे 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 6 चौक 24 और 15 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 14 बार और 3 से काटेंगे 13 बार, रेशो क्या आ जाएगा 14/13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 14/13 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, फटाफट बताएंगे। इसी में आपको वो सारे क्वेश्चंस प्यारे दोस्त एनटीपीसी के मिल जाएंगे जो एनटीपीसी के अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो काम मेरा है। जो करंट के क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर अभी इस टाइम पूछ रहा है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस 30 प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, फटाफट बताइए। The speed of the boat in still water is 18 km/h and the speed of the current is 3 km/h. How much time will it take to cover a distance of 105 km upstream and return?
यानी कि मेरे भाई धारा के विपरीत 105 किलोमीटर जाने में और धारा के साथ 105 किलोमीटर आने में टोटल कितना समय लगेगा। जब वो कोई वस्तु 105 किलोमीटर धारा के विपरीत गई होगी तो चाल x माइनस वाई होगी, यानी कि 18 में से 3 गया तो 15 आएगा। और जब कोई वस्तु धारा के साथ आएगी तो मेरे भाई चाल दोनों जुड़ जाएंगी, यानी 21 हो जाएगा। डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करेंगे टाइम आएगा, यहां 7 घंटे का टाइम लगेगा, यहां 5 घंटे का टाइम लगेगा, टोटल टाइम 12 घंटे का लगेगा। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? बिल्कुल। अगर वो 16-17 क्वेश्चन आसान दे रहा है और 3-4 क्वेश्चन में कैलकुलेशन दे रहा है तो उसको ऐसे क्वेश्चन देने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 3-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी देना है, तो उसे थोड़ा सा मेंटेन तो चीजें करनी होंगी।